हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले न्यू एस्पिरेंट के लिए उन 15 गोल्डन टिप्स पे बात करने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है और अपनी सक्सेस पा सकता है। उन 15 टिप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिन्हें स्टूडेंट फॉलो करे तो उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता देखने को मिल सकती है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। उसके पहले आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट टॉपिक जो टिप्स हैं हमारी, उस पर हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट में जो है स्वयं की तैयारी, प्रिपेयर योर सेल्फ। प्रिपेयर योर सेल्फ मतलब जब तक आप अपने आप को स्वयं अंदर से प्रिपेयर नहीं करेंगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप अंदर से ये नहीं सोचेंगे, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा कि मुझे किसी एग्ज़ाम को फाइट करना है या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सक्सेस हासिल करनी है, तब तक आप वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको स्वयं अंदर से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को अंदर से डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, डिस्कशन मतलब डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो सेकंड करते हैं सिलेबस। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो मेन पॉइंट होता है वो उसका सिलेबस होता है। हमें जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को, एस्पिरेंट को, जो न्यू एस्पिरेंट है उसके सिलेबस को टू द पॉइंट, हर एक पॉइंट उसको अच्छे से याद होना चाहिए। प्लस उसे हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक कहाँ से क्या आया है पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, उन सब पर उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि किस टॉपिक से उसको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे नहीं पूछे गए हैं। एक एक टॉपिक उसे सिलेबस का याद होना चाहिए। हमेशा उसके पास अपनी टेबल पे अपने एग्ज़ाम का सिलेबस होना ही चाहिए और उस सिलेबस को अच्छे से याद रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट की तरफ हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको देखने को मिलता है किताबें। किसी भी न्यू एस्पिरेंट को जो सबसे बड़ी वो गलती करता है वो होता है किताबें, बुक्स। जो स्टार्टिंग में जो न्यू एस्पिरेंट रहता है वो सबसे बड़ी गलती उसके यही मानी जाती है कि वो पढ़ाई पे कम और बुक इकट्ठा करने पे ज़्यादा ध्यान देता है। किसी एक सब्जेक्ट के वो किसी कोचिंग के नोट्स भी ले आता है, खुद जो जिस किसी कोचिंग में कोचिंग कर रहा हो तो उस कोचिंग के नोट्स प्लस बहुत सारी किताबें वो सोर्सेज इधर उधर से इकट्ठा कर लेता है। इससे ये होता है कि वो उन सभी को पढ़ने के उसमें रहता है, बट वो पूरी किताबें वो ना तो पढ़ पाता है और ना ही वो उन किताबों को अच्छे से डिस्कस वो देख पाता है। इसलिए आपको कम से कम किताबों का प्रयोग करना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की एक ही किताब या दो, एक या दो से ज़्यादा किताब नहीं होनी चाहिए, वरना आपके पास बहुत किताबों का भंडार हो जाएगा बट नॉलेज आपको बिल्कुल जीरो रहेगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ हम डिस्कस करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं मानता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किए, इन्हें किए बना किसी एग्ज़ाम में सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक आपको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से, किस टॉपिक से, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आपको जो भी एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लगभग इस जस्ट पीछे हुए 10 से 12 साल तक के एक जो पेपर हुए हैं उन सबको आपको एक बार निकाल लेना चाहिए। उससे आपको हर एक एग्ज़ाम मतलब टॉपिक का जो है अंदाज़ा हो जाता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको जो जब आप सिलेबस पढ़ते हैं, जब आप अपने स्टडी करते हैं, रिविज़न करते हैं, तो आपको उस टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, इसका आपको पता लग जाता है। तो ये बहुत बहुत मस्ट है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है करंट अफेयर्स। आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट को, अपने जो कोर्स जीके है उसको तो कवर कर लेते हैं, बट जो करंट है, करंट के जो सब्जेक्ट है वो बहुत कम स्टूडेंट कवर करते हैं। क्योंकि करंट में एक तो मैटर बहुत एक्स्ट्रा रहता है और प्लस ज़्यादातर जो करंट है वो लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो आपको सबसे फर्स्ट मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आपको करंट अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के उससे लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके। इसका लिए आप न्यूज़पेपर
डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, प्लस हर बहुत सारी मैगजीनें आती है करंट अफेयर्स के लिए, वर्ल्ड लेवल की, इंडिया लेवल की भी और प्लस राजस्थान की भी। तो वो मैगजीन भी आप ले सकते हैं 1 मंथ की, 2 मंथ की या 6 मंथ की। उससे भी आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प देखने को मिलेगी। ये 5 पॉइंट तो थे, इसके अलावा भी 10 पॉइंट है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। इन 5 पॉइंट को एक बात बता देता हूँ, किसी भी न्यू एस्पिरेंट को, जो न्यू एस्पिरेंट एग्जाम के लिए तैयारी करता है फर्स्ट टाइम में, तो उन्हें ये 15 गोल्डन टिप्स है, जिसको अपनाए वो तो उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि क्या गलतियां जो एस्पिरेंट करते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, तीसरा देते हैं, चौथा देते हैं, और क्या गलतियां, क्या वो टिप्स रहते हैं जिनसे एक न्यू स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्रैक कर लेता है और जॉब पा लेता है और सक्सेस पा लेता है। तो यही वो 15 टिप्स है जिनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, जिसमें से 5 टिप्स आप देख सकते हैं। स्वयं को प्रिपेयर कर रखे रहे, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको अंदर से डिसिप्लिन होना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से टू द पॉइंट डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो सिलेबस के जो टॉपिक है उसके लिए जो किताबों का मटेरियल है उसको कम से कम इकट्ठा करना है, ज़्यादा किताबों का मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। पूरे 10 साल के लगभग प्रीवियस ईयर एक बार में आपको निकालना है, और करंट अफेयर्स आपको अपडेट रहना है करंट अफेयर से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, 6 पॉइंट की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर टाइम टेबल। आपको तैयारी के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। वैसे तो कोई पढ़ाई में, स्टडी में कोई घंटे मायने नहीं रखते, फिर भी आपको डेली के डेली एक डायरी, नोटबुक टाइप बना लेनी चाहिए। उसमें आप डेली जो जो सब्जेक्ट आज आप डेली पढ़ते हो उसमें आप उसको लिख सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितने टाइम में किस सब्जेक्ट को कवर करना है और किस पे कितना ध्यान देना है, किस पे कितना ध्यान नहीं देना। तो ये एक प्रॉपर वो होता है टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल से पढ़ने से आपकी स्टडी में एक तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आता है, और बहुत जल्दी आप सिलेबस को कवर कर लेते हो, और आपके पास रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और अगर आप एक ही ले में पढ़ते रहोगे, बिना ना टाइम टेबल बनाओगे ना कुछ लिखोगे, आज ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, कल वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो ना तो आपका कभी कोई सिलेबस पूरा तरीके से कवर हो पाता है, और ना ही आप उसका रिवीजन अच्छे से कर पाते हो। तो ये डायरी और टाइम टेबल से आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलती है। 7 पॉइंट की तरफ जो डिस्कशन करते हैं वो है यूटिलाइज योर स्पेयर टाइम। आप ज़्यादातर देखते हैं लोग, जो स्टूडेंट है आजकल, वो अपना जो समय है खाली समय में वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर टाइम देखने को मिलता है कि आपको शॉर्ट देखने बैठ गए, रील देखने बैठ गए। जो शॉर्ट से रील देखने लग जाते हैं तो एक एक 2 घंटे, 3 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कोई खाली टाइम में तो कोई मूवी देखने लग गया, मूवी में आपके 3 घंटे चले गए, कोई दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपके खाली समय को आपको उसका सही यूटिलाइज करना है, उसका सही उपयोग करना है। 8 पॉइंट की तरफ बता देते हैं आपको रेगुलर स्टडी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है यही रेगुलर स्टडी। वो डिसिप्लिन तो बनाते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कभी कभी 10 दिन, बट उसके बाद वो धीरे धीरे कभी पढ़े ही नहीं, फिर 2-5 दिन का गैप आ जाता है, 5-7 दिन का गैप चल जाता है। इससे आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। आपको सिलेक्शन के लिए डेली रेगुलर स्टडी करनी है डिसिप्लिन के साथ। 6 से 8 घंटे तो आपको कम से कम अपनी स्टडी के लिए निकालना ही है। 24 हावर्स में आपको 6 से 8 हावर्स आराम से आप स्टडी के लिए निकाल सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत मोस्ट है रेगुलर स्टडी। 9 पॉइंट की तरफ देखते हैं आप शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हर एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसको अच्छे से सिलेबस करने के बाद, PYQ करने के बाद, आपको उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लेना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके स्टार्टिंग में तो आपको हेल्प नहीं करते, पर जैसे लास्ट टाइम आता है, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तो आप उन सभी मोटी मोटी बुक्स को, इतना मैटर को एक साथ नहीं पढ़ सकते। आप देख सकते हैं 10-10, 12-12, 15-15 सब्जेक्ट रहता है। सारे सब्जेक्ट को पूरे तरीके से कवर करना बहुत मुश्किल काम होता है लास्ट टाइम में। तो आप जो शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो शॉर्ट नोट से आपको डायरेक्ट पूरे सब्जेक्ट आपको एक बहुत जल्दी रिवीजन करने को मिल जाता है, और मेन जो पॉइंट है वो आपके लास्ट टाइम में आपके बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। नेक्स्ट 10 पॉइंट की तरफ बात करते हैं, वो है रिविजन। स्टडी का मेन जो पॉइंट होता है, वो सबसे मेन पॉइंट इसका स्टडी के बाद होता है, वो रिवीजन ही होता है। आपने स्टडी कर ली, और अगर आपने अच्छे से सिलेबस को डिस्कशन भी कर लिया, PYQ भी कर लिए, उसके बाद आपने इसको सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिया, फिर भी अगर आपने रिवीजन नहीं किया, तो वो आपकी सारी तैयारी बर्बाद हो जाती है। रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि रिवीजन से आपको जो आपने चीज़ पढ़ी है उसको आप बहुत अच्छे से
पढ़ने को मिल जाती है, उसके बाद जो आप एग्ज़ाम है आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन अपने सिलेबस का एग्ज़ाम से पहले कर लेना चाहिए। एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट कवर करना है, उसके बाद 3 से 4 बार आपको अपने सिलेबस का रिवीजन के लिए टाइम मिल ही जाना चाहिए। नेक्स्ट 11th पॉइंट की तरफ देखते हैं। 11th पॉइंट में आती है टेस्ट सीरीज। आपको किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट सिलेबस स्टडी करने के बाद, उसके रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। मेरी नज़र में कम से कम किसी भी एग्ज़ाम के लिए 50 से ज़्यादा टेस्ट देने ही चाहिए। टेस्ट देने से आपको बहुत से क्वेश्चन, एक तो आपका जो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मेरी तैयारी किस लेवल पे है, क्या गलतियां हैं, किस टॉपिक में मुझे नंबर नहीं आ रहे हैं, किस टॉपिक में मुझे ज़्यादा गलतियां देखने को मिली, तो वो आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता लग जाता है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से जब आपको ये चीज़ें पता लग जाती है तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एग्जाम के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज के माध्यम से इंप्रूवमेंट होती है। आप देखते हैं एग्जाम न्यूज़ के पहले जो बच्चा टेस्ट सीरीज लगाता है, लगभग जो एग्जाम के पहले जो टेस्ट सीरीज लगाता है, तो उसकी बहुत सारी गलतियां उसको पहले ही पता लग जाती है, तो उस पर वो वर्क कर लेता है। वो रिवीजन, कोई टॉपिक उसका कमजोर है तो उस पर पता कर लेता है कि इस टॉपिक में मुझे कम नंबर आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को वो अच्छा कर लेता है। उस फायदा उसको एग्जाम में देखने को मिलता है। 12 पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं। स्टूडेंट की मानसिकता से बाहर आना। आप बेस्ट है। आप देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट अपने अंदर एक मेंटली, उनके अंदर एक बात रहती है कि वो एवरेज स्टूडेंट है या वो बहुत कमज़ोर। अगर आपके मन में भी ये माइंड में ये मानसिकता है तो आप कभी भी अपने एग्जाम में तैयारी कर लो, फिर भी आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो कभी भी आपको डिप्रेस नहीं होना है और कभी भी अपने माइंड में इस तरीके के ख्याल नहीं लाना है कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझसे ये एग्ज़ाम फाइट नहीं हो पाएगा, इतना कंपटीशन है, ऐसी मानसिकता से नहीं लाना है। आपको सिर्फ अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हुई है, मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से वर्क किया है, हर अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से टेस्ट सीरीज लिए हैं, तो मैं अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। तो आपको इस तरीके से विचार नहीं लाना है। 13वें पॉइंट में हम देख सकते हैं केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन रहना होगा। आप देख सकते हैं आजकल जो यूट्यूब है उस पर आपको मोटिवेशन की बहुत वीडियो देखने को मिलती है। स्टूडेंट क्या करता है, कब जब भी उसको डिप्रेशन फील होता है या उसकी पढ़ाई नहीं होती है तो यूट्यूब खोलता है, यूट्यूब पे जाके मोटिवेशन देखने लग जाता है। मोटिवेशन में जब वो देखता है तो उसका मोटिवेशन बहुत हाई चला जाता है। जब मोटिवेशन की वीडियो देखता है फिर वो पढ़ने बैठता है, 3 से 4 घंटे बहुत मन लगा के पढ़ता है, फिर उसका मोटिवेशन वापस डाउन हो जाता है। तो आपको इस तरीके से गलतियां नहीं करनी है। मोटिवेशन आपको किसी दूसरे से नहीं लेना, अपना मोटिवेशन आप अपने माता पिता से ले सकते हैं, अपने आप स्वयं से ले सकते हैं। आपका खुद का मोटिवेशन आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेगा और कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। इसलिए आपको खुद से मोटिवेट होना है हमेशा। आप जैसा अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपको 6 से 8 घंटे डेली स्टडी करनी है तो ये आपका डिसिप्लिन है। डेली आपको स्टडी करनी है, ये आपका है। मोटिवेशन के बिस्तर नहीं रहना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, एग्जाम निकालना है। तो 4 की तरफ देख सकते हैं स्टे पॉजिटिव। आपको हमेशा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से लेके एग्जाम के एंड तक आपको मोटिवेशन जो आपका सबसे फर्स्ट है वो ये कि आपको हमेशा पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आप कभी भी इस तरीका डिमोटिवेट ना फील करें कि मुझसे ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा या मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, ऐसी मानसिकता से आपको नहीं रहना। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ही एग्ज़ाम निकालूंगा, मैं ये एग्ज़ाम निकालूंगा, मैं ही फाइट कर सकता हूँ। आप बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं। उसके बाद 15 पॉइंट है हेल्थी डाइट। आपको अपने एग्ज़ाम के जो स्टडी के जो पीरियड है उसमें आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्थ डाइट लेनी चाहिए। ना तो ज़्यादा खाना ना कम खाना, पर एक अच्छा डाइट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपकी बॉडी अगर अच्छी होगी तो आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा, और आपका माइंड अच्छे से काम करेगा तो आप अपना 100% दे पाएंगे अपनी स्टडी में। तो आप देख सकते हैं मैंने 15 गोल्डन टिप्स के बारे में डिस्कशन किया है जो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी न्यू सिरे से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो दूसरे एस्पिरेंट करते हैं, जिनकी वजह से उनको एग्जाम में सफलता देखने को नहीं मिलती, असफलता मिलती है, जिनसे उनको 1 से 2 बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। ये जो मैंने आपको बताए हैं टिप्स, इन पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक बार मैं पूरे टिप्स बता देता
प्रिपेयर योर सेल्फ, आपको अंदर से स्वयं को तैयारी करने की, मुझे क्या उद्देश्य है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये अपने आप को अंदर से फील कराना होगा। उसके बाद आपको उस एग्जाम का सिलेबस को अच्छे से याद करना पड़ेगा, उसके पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, किस पॉइंट में कौन सा क्या टॉपिक दे रखा है। उसके बाद आप अपनी जो पुस्तक है वो मटेरियल आप आराम से चूज कर सकते हैं अच्छे से, बट यही है कि कम से कम मटेरियल इकट्ठा करें, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रेफर करें। उसके बाद आप देख सकते हैं PYQ के आप बुक परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको 10 से 15 साल के जो एग्जाम होते हैं वो सारे PYQ आपको लगाने हैं जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स, जब आपका एग्जाम है उससे लगभग 1 साल पहले का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके साथ आप कोई मैगजीन लगा सकते हैं, मंथली वाइज आप मैगजीन लगा सकते हैं, उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको नोट्स, डायरी में आपको डेली नोट करना है, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए फिक्स कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट को इतने टाइम में कवर करना है, तो डेली का रूटीन आपको बनाना चाहिए, टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 पॉइंट है, अपने खाली समय का उपयोग करना है, कभी भी आपको अपने खाली समय में फालतू काम नहीं करने हैं, जैसे रील देखना, इंस्टा चलाना, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, मूवी देखना, इन चीज़ों से आपको बचना है और अपना जो खाली समय है उसका उपयोग आप अपनी स्टडी में के लिए लगा सकते हैं। 8 पॉइंट में आप देख सकते हैं रेगुलर स्टडी, आप 6 से 8 घंटे डेली के डेली आपको स्टडी करनी है, ये डिसिप्लिन के साथ करनी है, तभी जाके आपका एग्जाम फाइट होगा। आज पढ़ लिया, उसके बाद 4 दिन का गैप आ गया, 6 दिन का गैप आ गया, फिर आप पढ़ लिया, फिर 4 दिन का गैप, इससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। 9 पॉइंट में आपको बता ही चुका हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे आपके लास्ट के टाइम में, आपको शॉर्ट नोट्स बना। उसके बाद 10 पॉइंट है वो सिलेबस को कंप्लीट करने से और एग्जाम के बीच में आपको 4 से 5 बार कम से कम रिवीजन करना चाहिए, उससे आपका एक तो कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपको एक अलग तरीका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जब आप 11 पॉइंट देखते हैं मॉक टेस्ट, जब आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है, फिर आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें आप बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आप टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस कम है तो उसकी भी आपको पता लग जाता है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना भी मस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट की मानसिकता, एवरेज स्टूडेंट की मानसिकता से आपको बाहर आना पड़ेगा, आप बेस्ट है और आप बेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में। 8 में आपको मोटिवेशन से नहीं काम चलेगा, आपको डिसिप्लिन रहना होगा, आपको अपना मोटिवेशन अपने माता पिता को स्वयं को बनाना चाहिए, ना कि किसी और को, ना किसी वीडियो को देख ले, वो मोटिवेशन आपके लिए टेम्परेरी होगा। जो आपका परमानेंट मोटिवेशन है वो आपके माता पिता है, उनकी उम्मीदें हैं और आप स्वयं हो, तो आपको मोटिवेशन अपने अंदर से लेना है और डिसिप्लिन रहना है। लास्ट पॉइंट आपको पॉजिटिव बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको एग्जाम सिलेबस से वो एग्जाम की प्रिपरेशन से लेके एग्जाम की लास्ट डेट तक पॉजिटिव रहना है, कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपके विचार अच्छे होंगे, विचार अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको स्टडी जो आप करोगे उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपको अच्छा खाना, हेल्थ डाइट लेनी चाहिए, हेल्थ डाइट अच्छा खाना लोगे आप तो आपका फिजिकल अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये 15 टिप्स थे जो हर उस न्यू एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए, जब वो फर्स्ट टाइम ये करता है। ये गलतियां अगर वो ना करे तो आराम से कम समय में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को फाइट कर सकता है और क्रैक करके सक्सेस हासिल कर सकता है। और यही वो गलतियां है जो एक कोई एस्पिरेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम का, वो ये गलतियां दोहराता है, इस वजह से उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में सफलता देखने को नहीं मिलती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स में, स्टूडेंट में, सब जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसके जो पॉइंट्स है वो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।